आप जानते हो ये आदमी की शुरुआत थी। इस आदमी को राजा नहीं बनना था, ये छुप रहा था। आखिर लोगों ने उसे पकड़ा, उसे खड़ा किया और बाइबल बताती है शाऊल राजा बना, उसका अभिषेक हुआ, उसके सर पे टोपी रखी गई, उससे इज़राइल की तलवार मिली। बाइबल बताती है उसे राजमहल मिला और बाइबल बताती है वो बिन्यामीन के गोत्र से निकलकर इज़राइल के ऊपर चरवाहा बना। और आप अगर आराम से पढ़ें, देखिए मैं फिर से कहता हूं, मैं लाइन वाइज पढ़ता हूं और ये सब लाइन लाइन से लिखा है। अगर आप बाइबल को आराम से पढ़ें, ये व्यक्ति इतनी नम्र शुरुआत करके आगे चल के अगर आप इसके विषय में पढ़ोगे, आप जानते हो इसने ए नगर जीता, इसने गत नगर जीता, इससे बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, इससे बहुत कुछ किया। लेकिन अब सुनिए, एक दिन ऐसा आया जब वचन कहता है, नबी ने इससे कहा एक लड़ाई पे जा, बिल्कुल बॉर्डर पे बैठ, 7 दिन वहीं रहे, मैं आऊंगा, 7वें दिन हम बलिदान करेंगे और उसके बाद युद्ध शुरू करना। अब जानते हैं अब इस आदमी को देखिए ये कर क्या रहा है। ये वहां पर बैठा, 6 दिन तक लोग बिल्कुल ठीक थे, 7वें दिन लोग इंपेशंस होने लगे, लोगों ने अपना धीरज खोना शुरू किया और ये सारी कंप्लेंट शाऊल के पास जाती रही, हम जा रहे हैं घर पे, इतना टाइम हो गया, नबी आया नहीं है, मैं 6 दिन से मैं अपनी वाइफ को नहीं देखा, मैंने अपने बच्चों से नहीं मिला, ये नहीं मिला। और आप जानते हैं इस आदमी ने क्या किया? अब इस आदमी ने लोगों के प्रेशर में आके गलत निर्णय लेना चालू किए। अब इसे बलिदान कर दिया, राजा याजक बन गया, फिर राजा बन गया। और जैसे उसे बलिदान किया, द बाइबल से सैमुअल आ गया। सैमुअल ने उससे कहा तूने क्या किया? जानते हो क्या बोलता है? आई नेवर डन, मैंने नहीं किया, प्रजा ने करवाया। देखिए, यहां देखिए, आपकी कलीसिया में कितनी मजबूती हुई है। ये तब नहीं पता चलता जब आपका पास्टर आपको कहे जोर से हालेलुया बोलो। ये तब पता नहीं चलता जब चर्च के अंदर आपको जोर जोर से आमीन कहने के लिए कहा जाता है। आप कितने स्ट्रांग हुए हो, ये तब पता चलता है जब आपके ऊपर लाइफ के प्रेशर्स आते हैं, जब आपको चीजें दबाती है। ओनली दैट, तभी पता चलता है। मैं हालेलुया बोलने के खिलाफ नहीं हूं, मैं आपके सामने बोलता हूं हालेलुया, आप भी बोल सकते हो, पर सिर्फ ये उन्नति नहीं है। मैं कितना आत्मिक हूं, ये मुझे तब पता चलता है जब मेरे जीवन के प्रेशर्स मेरे ऊपर आते हैं। कई बार आप देखिए, हम दबाव महसूस करते हैं, दबाव, उस दबाव में आप कैसे खड़े हैं, यही बात दर्शाती है कि आप कितने स्पिरिचुअल हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बंदा स्टार्टिंग के डेज में इतना नम्र था, अब ये प्रेशर फेस नहीं कर पा रहा है। जानते हो उसके बाद क्या हुआ? आगे चल के प्रभु ने अपने दास के द्वारा इसे कहा एक जगह पे जा और सबको खत्म कर, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जानवर, हर एक को खत्म कर। कुछ लोग सवाल पूछते हैं, ब्रदर ऐसा कैसे? बच्चों ने क्या गलत किया? ऐसा कैसे? प्रभु ऐसे कैसे खत्म कर रहा है? प्रभु ने सदोम और अमोरा को कैसे खत्म किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं बात, आप इससे कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है? परमेश्वर का वचन एक तलवार भी है। नॉट द नाइफ ऑफ वॉर बट द नाइफ ऑफ सर्जन। आप जानते हो परमेश्वर की जो तलवार है वो लड़ाई करने के लिए नहीं है। एक सर्जन के पास भी तलवार होती है, आपको पता है, चाकू होता है। मेरे घर में एक व्यक्ति है, मेरे जो रिलेटिव्स में है, उनका एक अंगूठा नहीं है। मैं उनके घर में रिसेंटली गया, मैंने देखा अब 5 उंगलियां नहीं है। फिर अब मुझे पता चला अब उनका एक पैर ही नहीं है, राइट साइड में यहां तक वो उनके पास पैर है। तो मैंने अपनी चाची से पूछा
क्या हुआ? बोला इनका शुगर इतना बढ़ गया था कि कुछ भी लगने पर पॉइजन फैल रहा था। इसीलिए डॉक्टर ने कहा अगर हम ये नहीं काटेंगे इनकी जिंदगी को खतरा है। आप जानते हो कभी कभी अंगों का खोना जीवन बचाने के लिए होता है। जानते हो क्यों परमेश्वर कभी कभी कुछ लोगों को खत्म कर देता है, जैसे सदोम और अमोरा, जैसे ये? क्योंकि प्रभु जानता है इसको अगर मैंने खत्म नहीं किया तो इसमें से जो जाति निकलेगी वो इससे बुरी होगी। आप जानते हो नूह के समय में डीएनए खराब हुआ था। डू यू नो? परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों के साथ व्यभिचार किया और उनमें से कौन पैदा हुआ? दानव। डिड यू सी? डीएनए में प्रॉब्लम आ गया। तब परमेश्वर ने कहा खत्म कर इसको, इसे मार दो। उस जनरेशन को प्रभु ने वहां खत्म कर दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब प्रभु ने शाऊल से कहा जा सब खत्म कर, जानते हो उसने क्या किया? अब देखो, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर आप वो समझ गए आपका जीवन बदल जाएगा। जब इस व्यक्ति ने वो वहां पर गया, सबको नहीं मारा उसने, वहां के राजा गोग को छोड़ दिया और उसने वहां पर जानवरों को वो लेकर आया। और जब सैमुएल आया तो सैमुएल उससे पूछता है क्या हुआ, सबको खत्म किया? यस, कंप्लीट। तो फिर ये आवाजें क्यों आ रही है और ये बंदा कौन है? तब वो कहता है इसको तो मैंने परमेश्वर के लिए इन बकरियों को, भेड़ों को अलग किया है। तब सैमुएल का क्रोध भड़कता है। सुनिए, इस बंदे को इसलिए चुना गया क्योंकि ये बंदा नम्र था। पर अब परमेश्वर जानते से क्यों हटा रहा है? क्योंकि अब ये घमंडी है। जानते हो घमंडी आदमी की पहचान क्या होती है? वो खुद की समझ पर निर्भर रहता है। जब मैं चिंता करता हूं ना, जानते हो वो चिंता मुझे क्या बताती है? तू घमंडी हो गया, क्योंकि तूने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया है। ये भी मुझे करना है, ये भी मुझे करना है, ये भी कुछ। आप जानते हो चिंता कौन करता है? घमंडी व्यक्ति, क्योंकि उसे सब कुछ अपने ऊपर ले लिया है। सब मुझे करना है, बेटी की शादी मुझे करनी है, बेटे की शादी मुझे करनी है। आपके जीवन में परमेश्वर कहां है फिर? अगर आपने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया है, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। इस बंदे को देखिए, ये बंदा शुरुआत में छुप रहा था, लेकिन अब इसे कोई फिक्र नहीं जो दिमाग में आ रहा है। अब ये अपनी ही दृष्टि में बुद्धिमान बन चुका है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर घमंडी व्यक्ति की यह पहचान है कि वो कोई सलाह नहीं लेता, सब कुछ अपनी मर्जी से करता है, तो बताइए एक नम्र और दीन व्यक्ति की पहचान क्या होगी? चाहे वो कितना भी बुद्धिमान हो, वो हर दिन घुटनों पर आएगा और प्रभु से यह कहेगा, प्रभु मुझे बहुत समझ है पर फिर भी मैं आप पे निर्भर हूं।